स्टडी पॉइंट में आपका खैर मकदम है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है, बेगम अनीस किदवाई कहाँ पैदा हुई? क्या सवाल है? बेगम अनीस किदवाई कहाँ पैदा हुई? तो ऑप्शन अलिफ में है आगरा, बा में है मेरठ, और जिम में है जालंधर, और दाल में है बाराबंकी। तो बेगम अनीस किदवाई के जो पैदाइश हुई है वह कहाँ हुई है? तो बाराबंकी में हुई है। कहाँ हुई है? बाराबंकी में हुई है। ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहाँ हुई है? तो बाराबंकी यूपी में है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, बेगम अनीस किदवाई कब पैदा हुई? कहाँ पैदा हुई और कब पैदा हुई, ये देखना है आप लोग को। तो ऑप्शन अलिफ में है 1905 ईस्वी, बा में है 1906 ईस्वी, 1907 और 1908। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन अलिफ कि बेगम अनीस किदवाई की पैदाइश 1905 ईस्वी में हुई। और कहाँ हुई? तो बाराबंकी में हुई। कब हुई? 1905 में। कहाँ हुई? 1912 में। तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, बेगम अनीस किदवाई का मजमून किदवाई ख़ानदान किस सिन्फ से मुताल्लिक है? बेगम अनीस किदवाई का मजमून जो है क्या नाम है उसका? किदवाई ख़ानदान। मजमून का नाम याद रखें, किदवाई ख़ानदान। अब ये किस सिन्फ से है, इसका ताल्लुक़ किस किस्म से है भाई? तर्जमा से है, सवाने से है, खुदनविश्त से है, सफ़रनामा से है, तो किस चीज़ से है इसी के बारे में पूछा जा रहा है। तो बेगम अनीस किदवाई का जो मजमून है किदवाई ख़ानदान, ये है खुदनविश्त। ठीक है, क्या है? खुदनविश्त। अब खुदनविश्त किसको कहते हैं? अपने ही बारे में खुद से लिखने को क्या कहते हैं? खुदनविश्त कहते हैं। तो ऑप्शन जी में राइट आंसर हो जाएगा। किदवाई ख़ानदान ये किस सिन्फ से मुताल्लिक है? तो खुदनविश्त है। ठीक है, तो ऑप्शन जी में राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, बेगम अनीस किदवाई की पहली किताब का नाम क्या है? बेगम अनीस किदवाई की पहली किताब का नाम क्या है? तो ऑप्शन अलिफ में है आज़ादी की छाँव, ऑप्शन बा में है अब जिनके देखने को, जिम में है गुबारे कारवा, और दाल में है जुनूने वफा। तो बताएं इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन अलिफ, आज़ादी की छाँव में। ठीक है, 1947 में जो भी वाक़यात पेश आए हैं उसी के ताल्लुक़ से ये किताब लिखी गई है। तो ऑप्शन अलिफ में क्या भाई? ऑप्शन अलिफ में है आज़ादी की छाँव में, और यही सही जवाब हो जाएगा। अनीस किदवाई की पहली किताब का नाम क्या है? तो आज़ादी की छाँव में। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलें अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, बेगम अनीस किदवाई का इंतकाल कब हुआ? यानी इस दुनिया से कब वो चल बसी? तो ऑप्शन अलिफ में है 1982, 1983, 1984 और 1985। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन अलिफ हो जाएगा। ठीक है, कि बेगम अनीस किदवाई की जो इंतकाल हुआ है कब हुआ है? तो 1982 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, कब हुआ है? 1982 ईस्वी में बेगम अनीस किदवाई का इंतकाल हुआ है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, इस्मत चुगताई की पैदाइश कब और कहाँ हुई? इस्मत चुगताई की पैदाइश कब और कहाँ हुई? 1908 पटना, 1910 बदायूं, 1915 मेरठ और 1911 दिल्ली। बताइए कहाँ हुई ये पैदाइश इनकी? चलें बताएं।
हाँ, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बा। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बा कि इस्मत चुगताई की पैदाइश 1910 ईस्वी को हुई और कहाँ हुई? तो बदायूं में हुई, ये भी यूपी में है। तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। इस्मत चुगताई का ताल्लुक किस तहरीक से था? इस्मत चुगताई का ताल्लुक किस ऑर्गेनाइजेशन, किस संस्था से था? इनके ताल्लुक किस तहरीक से था, किस तंजीम से था? तो ऑप्शन अलिफ में है तरक्की पसंद तहरीक, और यही सही जवाब हो जाएगा। क्या है भाई? इस्मत चुगताई का जो ताल्लुक था जिस तहरीक से, उस तहरीक का नाम है तरक्की पसंद तहरीक। क्या नाम है? तरक्की पसंद तहरीक। तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस्मत चुगताई का जो ताल्लुक था वो तरक्की पसंद तहरीक से था। चलिए अब देखें, मेरा अदबी सफ़र ये मौज़ूआती एतबार से क्या है? मेरा अदबी सफ़र ये मौज़ूआती एतबार से क्या है? सवाने है, तर्जमा है, खुद नविश्त है, या सफ़र नामा है? क्या है बताएं? मेरा अदबी सफ़र क्या है भाई बताएं? तो ये खुद नविश्त है। ठीक है, क्या है? एक खुद नविश्त है। तो ऑप्शन जी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेरा अदबी सफ़र एक खुद नविश्त है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, इस्मत चुगताई का इंतकाल कब हुआ? इस्मत चुगताई का इंतकाल कब हुआ? तो 1989, 1990, 1991। तो यही सही जवाब हो जाएगा। इस्मत चुगताई का इंतकाल 1991 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, कब हुआ है? 1991 ईस्वी में हुआ है। तो ऑप्शन जी में राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला सवाल, मौलाना विलायत अली की पैदाइश कब और कहाँ हुई? क्या सवाल है? मौलाना विलायत अली की पैदाइश कब और कहाँ हुई? तो ऑप्शन अलिफ में है 1780 गया में। उसके बाद ऑप्शन बा में है 1790 या 91 पटना। तो इसका सही जवाब यही हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? 1790 या 91 के आसपास में मौलाना विलायत अली की पैदाइश हुई है, और कहाँ हुई है? तो ये पटना में हुई है। तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1990 या 91 ये और पटना मौलाना विलायत अली की तारीख़ पैदाइश और जाए पैदाइश है। ठीक है, जाए पैदाइश मतलब पैदा होने की जगह। अब देखें, मौलाना विलायत अली का इंतकाल कब हुआ? इस दुनिया से कूच कब किए? तो ऑप्शन अलिफ में है 1845, बा में है 1852, और 52 ही सही जवाब हो जाएगा कि मौलाना विलायत अली का इंतकाल 1852 ईस्वी में हुआ। कब हुआ बताएं? 1852 ईस्वी में। ठीक है, तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन की पैदाइश कब और कहाँ हुई? डॉक्टर जाकिर हुसैन की पैदाइश कब और कहाँ हुई? तो ऑप्शन अलिफ में है 1857 पटना, 1847 जालंधर, 1897 हैदराबाद, 1837 अमरोहा। बताएं, बहुत आसान सवाल है और डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में तो हर शख्स जानता है, हर स्टूडेंट जानता है। चले बताएं इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जी के डॉक्टर जाकिर हुसैन की पैदाइश 1897 में हुई है, और कहाँ हुई है? तो हैदराबाद में। ठीक है,
तो ऑप्शन जी में राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन सूबे बिहार के गवर्नर कब बनाए गए? सूबे बिहार मतलब बिहार स्टेट, ठीक है। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन सूबे बिहार के गवर्नर कब बनाए गए? ऑप्शन अलिफ में है 1991, 1905, 1927 और 1957। तो भाई इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बताएं? इसका सही जवाब हो जाएगा कि 1957 में डॉक्टर जाकिर हुसैन को बिहार का गवर्नर बनाया गया, ठीक है। बिहार का गवर्नर कब बनाया गया? तो 1957 में। ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन के वालिद पेशे से ताल्लुक़ रखते थे? किस पेशे से ताल्लुक़ रखते थे, किस काम से ताल्लुक़ रखते थे, ठीक है। उनका पेशा क्या था? तो ऑप्शन अलिफ में है तबाअत, बा में है तबाबत, जीम में है वकालत और दाल में है खिताबत। तो सही जवाब यही हो जाएगा ऑप्शन जीम के डॉक्टर जाकिर हुसैन के वालिद एक वकील थे और वकालत से ताल्लुक़ रखते थे। तो ऑप्शन जीम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उनके वालिद क्या थे? वकील थे, इसीलिए वकालत से ताल्लुक़ रखते थे। चलिए ऑप्शन जी में राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन का इंतकाल कब हुआ? डॉक्टर जाकिर हुसैन का इंतकाल कब हुआ? तो ऑप्शन अलिफ में है 23 मई 1969, 3 मई 1969। तो भाई सही जवाब इसका यही हो जाएगा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का इंतकाल 3 मई 1969 को हुआ है। कब हुआ है बताइए? क्या है? 3 मई 1969। ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। 3 मई 1969 ईस्वी को डॉक्टर जाकिर हुसैन का इंतकाल हुआ है। चलिए अब अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है डॉक्टर जाकिर हुसैन इंतकाल के वक्त किस ओहदे पर फायज थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन इंतकाल के वक्त किस ओहदे पर फायज थे, यानी अभी कौन सा ओहदा इनके पास था, किस ओहदे पर थे ये? तो ऑप्शन अलिफ में है सदर जमहूरिया और यही सही जवाब हो जाएगा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन इंतकाल के वक्त, मरने के वक्त किस ओहदे पर थे? तो सदर जमहूरिया के ओहदे पर थे, ठीक है। किस ओहदे पर? सदर जमहूरिया के ओहदे पर। ये देखिए पहले क्या बने थे? वाइस चांसलर बने थे जामिया मिल्लिया के, उसके बाद गवर्नर बनाया गया बिहार का, उसके बाद नायब सदर जमहूरिया, उसके बाद सदर जमहूरिया बनाया गया था। तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है अल्ताफ़ हुसैन हाली की पैदाइश कब और कहाँ हुई? अल्ताफ़ हुसैन हाली एक बहुत बड़े शायर हैं, गुजरे हैं, उन्हीं के ताल्लुक़ से पूछा जा रहा है कि अल्ताफ़ हुसैन हाली की पैदाइश कब और कहाँ हुई है? तो ऑप्शन अलिफ में है 1800 क्या है भाई 40 आगरा, 1837 पानीपत, 1850 यूपी और 1880 दिल्ली। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा भाई बताएं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बा कि अल्ताफ़ हुसैन हाली की जो पैदाइश हुई है वो 1837 ईस्वी में हुई है। और कहाँ हुई है? तो पानीपत में, ठीक है। कहाँ? पानीपत में अल्ताफ़ हुसैन हाली की पैदाइश हुई है। तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अल्ताफ़ हुसैन हाली का पूरा नाम क्या है? अल्ताफ़ हुसैन हाली का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन अलिफ में है ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन, यही सही जवाब हो जाएगा। अल्ताफ़ हुसैन हाली भी नहीं, ख्वाजा अल्ताफ़ भी नहीं, अल्ताफ़ हुसैन नहीं, इनका पूरा नाम है ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन। क्या नाम है?
अल्ताफ़ हुसैन हाली का पूरा नाम क्या है? ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन। तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है अल्ताफ़ हुसैन हाली के मुसद्दस हाली का दूसरा नाम क्या है? अल्ताफ़ हुसैन हाली के क्या है? मुसद्दस हाली नाम का दूसरा मुसद्दस हाली का दूसरा नाम क्या है? ठीक है, अल्ताफ़ हुसैन हाली के मुसद्दस हाली, ठीक है, इस मुसद्दस हाली का दूसरा नाम क्या है? इसका एक और नाम भी है, वो नाम क्या है? तो ऑप्शन अलिफ में है हयात जावेद और बा में है मद्दो जज़रे इस्लाम। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बा ही हो जाएगा कि अल्ताफ़ हुसैन हाली के मुसद्दस हाली का दूसरा नाम यानी एक और नाम क्या है? तो मद्दो जज़रे इस्लाम है। तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, मुसद्दस हाली किस तहरीक के नतीजे में तख्लीक किया गया? मतलब मुसद्दस हाली जो है उस किस तहरीक के वजह से, किस तहरीक के चलते इसकी तख्लीक की गई, इसको लिखा गया। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन अलिफ में है तरक्की पसंद तहरीक, बा में है हिंदुस्तानी तहरीक, जीम में है रूमानी तहरीक और दाल में है इस्लाही तहरीक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि मुसद्दस हाली जिस तहरीक के नतीजे में मुसद्दस हाली को तख्लीक किया गया था वो है इस्लाही तहरीक। ठीक है, क्या है? वो है इस्लाही तहरीक। तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। मुसद्दस हाली इस्लाही तहरीक के नतीजे में तख्लीक किया गया था। ठीक है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अब देखिए, सर सैयद की फरमाइश पर हाली ने कौन सी किताब लिखी? सर सैयद ने कौन सी किताब तजवीज़ की थी जिसकी वजह से हाली ने किताब को लिखी है भाई? तो इस किताब का नाम क्या है? हयात जावेद है, या यादगारे गालिब है, या मुसद्दस हाली है, या मुकद्दमा शेरो शायरी है? क्या है भाई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जीम के सर सैयद की फरमाइश पर, सर सैयद की तजवीज़ पर हाली ने जो किताब लिखी थी उस किताब का नाम है मुसद्दस हाली। तो ऑप्शन जीम राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, अल्ताफ़ हुसैन हाली का इंतकाल कब हुआ? अल्ताफ़ हुसैन हाली का इंतकाल कब हुआ? तो ऑप्शन अलिफ में है 1912 और ऑप्शन बा में है 1913, जीम में है 1914 और दाल में है 1915। बताएं अल्ताफ़ हुसैन हाली का इंतकाल कब हुआ? तो अल्ताफ़ हुसैन हाली का इंतकाल 1914 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है? 1914 ईस्वी में अल्ताफ़ हुसैन हाली का इंतकाल हुआ है। ऑप्शन जीम राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है साहिर लुधियानवी का असल नाम क्या था? साहिर लुधियानवी का असल नाम क्या था भाई? तो ऑप्शन अलिफ में है अब्दुल हई, बा में है चौधरी अब्दुल हई और जी में है साहिर लुधियानवी और दाल में है साहिर अब्दुल हई। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए? इसका सही जवाब क्या होगा? साहिर लुधियानवी का असली नाम क्या था? तो ऑप्शन अलिफ में है अब्दुल हई। ठीक है, साहिर लुधियानवी का असली नाम अब्दुल हई था। ठीक है, तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है साहिर लुधियानवी की पैदाइश कब और कहाँ हुई? साहिर लुधियानवी की पैदाइश कब और कहाँ हुई? तो ऑप्शन अलिफ में है 1921 ईस्वी लुधियाना और यही सही जवाब हो जाएगा कि साहिर लुधियानवी की पैदाइश 1921 ईस्वी में लुधियाना में हुई है। ठीक है, बताएं
कब हुई है? तो 1921 ईस्वी में हुई है। कहाँ हुई है? तो लुधियाना में हुई है। साहिर लुधियानवी की तारीख़ पैदाइश और जाए पैदाइश। तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, साहिर पहले पहल किस रिसाला के एडिटर हुए? यानी साहिर लुधियानवी सबसे पहले किस रिसाला के एडिटर हुए थे सबसे पहले? तो ऑप्शन अलिफ में है रिसाला सवेरा, बा में है रिसाला अदब लतीफ़, जिम में है रिसाला शाहरा और दाल में है रिसाला साहिर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बताएं? अच्छा, रिसाला साहिर होगा या रिसाला अदब लतीफ़ होगा? कैसे साहिर लुधियानवी रिसाला के किस रिसाला के एडिटर हुए हैं बताइए? तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा कि साहिर पहले सबसे पहले किस रिसाला के एडिटर हुए? तो रिसाला अदब लतीफ़। रिसाला का नाम क्या है? अदब लतीफ़। ठीक है, तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए साहिर का इंतकाल कब हुआ? साहिर लुधियानवी का इंतकाल कब हुआ है भाई? तो ऑप्शन अलिफ में है 1965, बा में है 1957 और ऑप्शन जी में है 1976 और ऑप्शन दाल में है 1980। तो भाई इसका सही जवाब क्या है बताइए? इसका सही जवाब है ऑप्शन दाल कि साहिर लुधियानवी का इंतकाल 1980 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है? 1980 ईस्वी में। तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, ज़ुबैर रिज़वी का पूरा नाम क्या था? ज़ुबैर रिज़वी का पूरा नाम क्या था? भाई ज़ुबैर रिज़वी था या ज़ुबैर अहमद रिज़वी या सैयद ज़ुबैर अहमद रिज़वी या दाल में क्या है? सैयद ज़ुबैर अहमद। क्या था बताएं? तो ज़ुबैर रिज़वी का पूरा नाम या असल नाम कह लें सैयद ज़ुबैर अहमद रिज़वी। क्या है भाई? सैयद ज़ुबैर अहमद रिज़वी था। तो ऑप्शन जीम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन जीम राइट आंसर हो जाएगा कि सैयद ज़ुबैर रिज़वी का पूरा नाम सैयद ज़ुबैर अहमद रिज़वी। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, ज़ुबैर रिज़वी की पैदाइश कब और कहाँ हुई? ज़ुबैर रिज़वी की पैदाइश कब और कहाँ हुई? तो ऑप्शन अलिफ में है 1936 अमरोहा, ऑप्शन बा में है 1938 लखनऊ और यही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ज़ुबैर रिज़वी की पैदाइश कब और कहाँ हुई? तो 1938 ईस्वी को लखनऊ में हुई। ठीक है, 1938 ईस्वी को लखनऊ में हुई। चलिए देखिए, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा भाई? इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। ठीक है, बी नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा कि ज़ुबैर रिज़वी की पैदाइश कब और कहाँ हुई? तो 1936 में अमरोहा में हुई, लखनऊ में नहीं। ठीक है, कहाँ पैदाइश हुई है? तो अमरोहा में। और कब हुई है? तो 1936 में। ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, ज़ुबैर रिज़वी का ये है मेरा हिंदुस्तान मौज़ूआती एतबार से क्या है? ज़ुबैर रिज़वी का क्या है? ये है मेरा हिंदुस्तान। अब ये मौज़ूआती एतबार से क्या है भाई? गज़ल है या नज़्म है या मज़मून है या माखूज़ है? क्या है भाई बताइए? तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा कि एक नज़्म है। ज़ुबैर रिज़वी का ये है मेरा हिंदुस्तान, ये टॉपिक के एतबार से, उन्वान के एतबार से क्या है? नज़्म है। तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा।
ज़ुबैर रिज़वी की पहली तहरीर किस रिसाले में कब और कहाँ शाये हुई? 3 सवाल है इसमें, अलग अलग करने से क्या फ़ायदा, एक ही में कर दिया गया है, लेकिन आपको जब सवाल आएगा तो अलग ही अलग पूछा जाए, कोई तीनों में से कोई एक पूछा जा सकता है या तीनों भी आ सकता है, कोई गारंटी नहीं है। तो देखें, ज़ुबैर रिज़वी की पहली तहरीर किस रिसाला, एक सवाल हो गया, कब शाये हुआ और कहाँ शाये हुआ, ठीक है। तो ये सवाल हो गया कि ज़ुबैर रिज़वी की पहली तहरीर किस रिसाले में कब और कहाँ शाये हुई है। तो ऑप्शन अलिफ में है 1968 कलकत्ता सुबह 9, और ऑप्शन बा में है 1969 कराची माह 9। तो इसका सही जवाब यही हो जाएगा कि उनके रिसाला का नाम क्या था, पहले ये जाने, माह 9। क्या है? माह 9 है, ठीक है। और ये कहाँ से शाये हुआ? तो ये कराची से, ठीक है। कब शाये हुआ? तो 1969। ये 3 सवाल हो गए। रिसाला का नाम क्या है? तो माह 9 है। कहाँ से शाये हुआ? तो कराची से। कब शाये हुआ? तो 1969 में। तो ज़ुबैर रिज़वी की पहली तहरीर का नाम क्या है? माह 9 है, ठीक है। माह 9 तो ये रिसाला का नाम है, ठीक है। अब कहाँ से शाये हुआ? तो कराची से। कब हुआ? तो 1969 में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, ज़ुबैर रिज़वी किस मुलाजमत से वाबस्ता रहे, यानी इन्होंने कौन सा मुलाजमत इख्तियार किया था? तो ऑप्शन अलिफ में है ऑल इंडिया रेडियो, और यही सही जवाब हो जाएगा कि ज़ुबैर रिज़वी ने जिस मुलाजमत से अपने आप को वाबस्ता रखा था वो है ऑल इंडिया रेडियो, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन अलिफ कि ज़ुबैर रिज़वी ने ऑल इंडिया रेडियो से वाबस्ता रहे और इसी में मुलाजमत कर रहे थे। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इतना ही रहने देते हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, खुदा हाफिज़।